कहानी के स्टार्ट में हम एक सांपों के साइंटिस्ट को देखते हैं जो सांपों के लिए इतना पागल होते हैं वो इंसान को भी सांपों में बदलना चाहते हैं और इसीलिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किया होता है और उन एक्सपेरिमेंट करके उसने एक ऐसी दवा बना ली है जिस दवाई को वो किसी इंसान के ऊपर इंजेक्ट करने से वो इंसान सांप में बदल जाते हैं। फिर डॉक्टर इस दवाई को उसके असिस्टेंट को लगा देते हैं। डॉक्टर असिस्टेंट को कहता है ये सिर्फ एंटीडोट है जो तुम्हें वायरस से बचाएंगे, पर असिस्टेंट को नहीं मालूम कि ये डॉक्टर का एक नया एक्सपेरिमेंट है। और समय बदलता जाता है और उसकी असिस्टेंट की हालत भी खराब होने लगता है। असिस्टेंट की अब स्किन उतरने लगा था और उसके शरीर में सांपों वाले स्किन भी आने लगा था। अब लगभग उसके बॉडी सांपों में बदल जाता है, पर वो अभी भी पूरी तरह सांप नहीं बना था। पर अब उसकी मुंह की आवाज भी चली जाती है। अब बेचारा किसी को ये बात बोल भी नहीं सकता था और वो कहीं जगह पर चल के भी नहीं जा सकते थे। फिर साइंटिस्ट ने उसका एक फायदा उठाया। साइंटिस्ट ने उसका नया एक्सपेरिमेंट को एक सर्कस वाले को बेच दिया और डॉक्टर उस पैसे से एक नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में उसका असिस्टेंट पूरी तरह सांप नहीं बना था, डॉक्टर अब इस एक्सपेरिमेंट में एक आदमी को पूरी तरह सांप में बदलना चाहते थे। और वहाँ पर सर्कस में भी साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट यानी आधा सांपों वाला इंसान बहुत ज्यादा हिट हो जाते हैं। अब लोग दूर दूर से उस आधे सांप और आधे इंसान को देखने आते थे, पर किसी को नहीं पता ये एक गलत एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। फिर हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक नया असिस्टेंट की तलाश में है और साइंटिस्ट उसके एक दोस्त के पास जाते हैं और प्रोफेसर को कहता है मुझे एक नया असिस्टेंट की जरूरत है क्योंकि मेरा असिस्टेंट कहीं चला गया है और मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे एक अच्छा असिस्टेंट की जरूरत है। प्रोफेसर उसे पूछता है कि तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पर साइंटिस्ट उसे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं बताते और प्रोफेसर साइंटिस्ट को कहता है कि एक लड़का है जो साइंस में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसका नाम डेविड है। प्रोफेसर कहता है डेविड भी पार्ट टाइम के लिए ऐसा ही एक जॉब ढूंढ रहा था जिस जॉब से उसे काफी एक्सपीरियंस मिल सकता है और वो भी एक साइंटिस्ट के साथ। साइंटिस्ट अब डेविड से मिलता है और डेविड को भी काफी अच्छा लगता है और डेविड बिना सोचे ही साइंटिस्ट के लैब में चले जाते हैं और साइंटिस्ट पहले दिन बहुत सारे सांपों के बारे में डेविड को बताते हैं। डेविड देखता है इन सांपों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, यानी इन सभी सांपों को अलग अलग बॉक्स में रखा गया है और उन सभी बॉक्सों के ऊपर एक एक लेबल लगा दिया गया है। रेड लेबल का मतलब ये सांप बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये सांप किसी को भी काट लेता है तो वो आदमी तुरंत मर जाते हैं। और ग्रीन लेवल का मतलब ये सब जहरीला नहीं होते। फिर येलो लेवल का मतलब है ये सब जहरीला तो है पर किसी को अगर ये सांप काट ले तो उसे बचाया जा सकता है, यानी इनका इलाज डॉक्टर के पास है। साइंटिस्ट डेविड से कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इन सभी सांपों का एंटीडोट है, यानी कि साइंटिस्ट के पास इन सभी सांपों का इलाज है। साइंटिस्ट के पास ब्लैक मांबा सांप का भी इलाज है जिसका एक बूंद जहर 10 लोगों को मार सकता है। साइंटिस्ट डेविड को भी उस सांप का जहर निकालना सिखाते हैं। फिर डेविड साइंटिस्ट से पूछता है कि मुझे यहाँ पर क्या काम करना होगा। साइंटिस्ट कहता है काम तुम्हें बाद में बताऊंगा, तो पहले तुम्हें मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगा। साइंटिस्ट डेविड को कहता है तुम्हें इंजेक्शन इसीलिए लगाऊंगा ताकि अगर गलती से किसी सांप ने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी। डेविड भी इंजेक्शन लगाने के लिए मान जाते हैं, पर डेविड को नहीं पता साइंटिस्ट ने डेविड के ऊपर एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है। दरअसल साइंटिस्ट ने कोबरा सांप से एक एक्सपेरिमेंट करके एक दवाई बनाया था और उस एक्सपेरिमेंट किया हुआ दवाई को साइंटिस्ट डेविड के ऊपर अप्लाई कर दिया है। इंजेक्शन लगाने के बाद दोनों खाना खाने चले जाते हैं। दरअसल डेविड अब साइंटिस्ट के यहाँ पर ही और खाना खाने के टाइम डेविड को अजीब अजीब लगता है, उसके सिर चकराने लगते हैं, पर साइंटिस्ट उसे कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंजेक्शन लगाने की वजह से हुआ है। फिर साइंटिस्ट और उसके बेटी डेविड को उसके रूम में ले जाते हैं और रात को साइंटिस्ट डेविड के रूम में ही बैठे रहते हैं और डेविड को अजीब अजीब सांप का सपने आते हैं। सुबह डेविड की आंखें खुलते ही बाहर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ देखते हैं। दरअसल साइंटिस्ट ने इन सभी लोगों के सामने बिना प्रोटेक्शन के कोबरा सांप का जहर निकालने वाला था। साइंटिस्ट के लिए भी ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के थोड़ी सी चूक भी साइंटिस्ट की जान ले सकता है। फिर एक कैमरामैन की फ्लैश लाइट से कोबरा गुस्सा हो जाते हैं, पर फिर भी साइंटिस्ट कोबरा को कंट्रोल कर लेता है
और उसका जहर निकाल लेते हैं। ये देखकर सभी लोग साइंटिस्ट के लिए तालियां बजाते हैं और साइंटिस्ट को पैसा भी देते हैं। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम डेविड को देखते हैं और डेविड की अब स्किन उतर रही थी। डेविड जाकर साइंटिस्ट से पूछता है ये क्या हुआ। तब साइंटिस्ट उसे बताते हैं ये उस इंजेक्शन की साइड इफेक्ट है और साइंटिस्ट भी डेविड के स्किन उतरने में लग जाते हैं। साइंटिस्ट कहता है तुम्हारा स्किन उतरना एक अच्छी बात है, इसका मतलब इंजेक्शन अच्छी तरह से काम कर रहा है। डेविड बताते हैं अब उसे ठंडा अच्छा लगता है और गर्म उसे अच्छा नहीं लगता। साइंटिस्ट उसे जैकेट पहने रहने के लिए बोलते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट के घर में 2 पुलिस वाले आते हैं। दरअसल दोनों पुलिस वाले साइंटिस्ट के पहले वाले असिस्टेंट को ढूंढ रहा था जिसको साइंटिस्ट ने आधा सांप बनाकर सर्कस में बेच दिया था। इसके बाद दोनों पुलिस वाले साइंटिस्ट के लैब में चले जाते हैं। लैब में साइंटिस्ट के बेटे एक पैंथर को पकड़ रहा था और उस पैंथर को सभी लोग पकड़ के एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं। फिर दोनों पुलिस वाले को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, इसीलिए पुलिस वाला यहाँ से चले जाते हैं। साइंटिस्ट अब हर सुबह डेविड को इंजेक्शन लगाते हैं पर डेविड कभी पूछता भी नहीं है ये इंजेक्शन किस लिए दिया गया है। डेविड को इंजेक्शन लगाया हुआ अब 1 महीने हो चुका है। अब डेविड को साइंटिस्ट के बेटी अच्छे लगने लगते हैं और क्रिस्टियाना यानी साइंटिस्ट के बेटी और डेविड कुछ सांप खरीदने के लिए बाहर जाते हैं। दोनों वापस आते समय एक सर्कस देखने के लिए रुक जाते हैं। उस सर्कस में सांपों का खेला भी चल रहा था और उन दोनों को सुनने को मिलता है कि उस सर्कस वाले के पास एक ऐसा सांप है जिसका आधा शरीर सांप का और आधा शरीर इंसान का है। पर क्रिस्टियाना को ये बिल्कुल बकवास लगता है, इसलिए डेविड अकेला ही टिकट खरीद के जाकर उस आधे सांप और आधे इंसान को देखते हैं। पर डेविड उसके पास जाते ही डेविड को कुछ अजीब फील होता है, जैसे कि सामने वाले को डेविड जानता है और उसको भी डेविड को देखकर पता चल जाते हैं डेविड क्या बनने वाला है। पर वो अब बोल नहीं सकते। अब डेविड बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही क्रिस्टियाना को एक आदमी तंग करने लगते हैं और इसी बात से डेविड और उस आदमी के लड़ाई हो जाती है। पर वो आदमी डेविड पर भारी पड़ जाते हैं और अचानक डेविड के पास शक्ति आ जाते हैं और डेविड उस आदमी के गले में काट लेते हैं। अब डेविड और क्रिस्टियाना घर चले जाते हैं पर वो लड़का अब भी डेविड से बदला लेना चाहते हैं। वो इनके पीछे पीछे क्रिस्टियाना के घर तक चले जाते हैं। अब वो आदमी खिड़की के पास जाते ही क्रिस्टियाना का पालतू सांप उस आदमी के हाथ में लिपट जाते हैं और वो आदमी नीचे गिर जाते हैं और उस डर के मारे क्रिस्टियाना का सांप वो आदमी मार डालते हैं और सांप को मारने के बाद भी बहुत सारे गालियां देते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। क्रिस्टियाना सांप मरते ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्रिस्टियाना का पापा भी इस सांप का बदला लेने के लिए अपने लैब के सबसे जहरीले सांप को अपने साथ लेकर उस आदमी के घर तक चले जाते हैं और जब वो आदमी नहा रहा था तभी साइंटिस्ट उस सांप को उसके बाथरूम में फेंक देते हैं और उस आदमी को सांप काट लेते हैं और वो आदमी तुरंत ही मर जाते हैं। साइंटिस्ट उसके सांप को लेकर वापस वहां से निकल जाते हैं और साइंटिस्ट जब घर आते हैं तो उसे पता चलता है क्रिस्टियाना और डेविड एक दूसरे के साथ संबंध बनाए थे। इस बात से साइंटिस्ट क्रिस्टियाना पर फरक जाते हैं। क्रिस्टियाना को हैरानी होती है क्योंकि उसके डैड ने उसको कभी भी इस तरह से डांटा नहीं था। साइंटिस्ट उसे कहता है तुम्हें बस इतना याद रखना है डेविड से बस तुम दूर रहो। और अब साइंटिस्ट डेविड को एक कमरे में बंद कर देते हैं और इस कमरे में कोई भी मिरर नहीं था। अब डेविड के साथ अजीब होना शुरू हो जाते हैं। डेविड की अब शरीर का रंग चेंज होने लगते हैं और उसके शरीर में सांपों जैसा स्किन बनने लगता है साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट काम करने लगा था। क्रिस्टियाना डेविड से मिलना चाहते थे पर साइंटिस्ट उसे डेविड से मिलने नहीं देते। साइंटिस्ट उसके बेटी को कहता है डेविड का तबीयत अच्छा नहीं है, उसे इंजेक्शन का साइड इफेक्ट हुआ है। अब क्रिस्टियाना को डेविड से मिलने से रोकने के लिए साइंटिस्ट क्रिस्टियाना को एक दूसरे शहर भेजते हैं सांप खरीदने के लिए। उसके बाद साइंटिस्ट डेविड के पास जाते हैं और डेविड को ग्लास में कुछ पीने के लिए देते हैं। डेविड भी बिना सोचे उस ड्रिंक को पी जाते हैं। ड्रिंक पीने के बाद डेविड के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगते हैं। डेविड साइंटिस्ट से कहता है मुझे हॉस्पिटल ले चलो, पर साइंटिस्ट उसे कहता है नहीं, तुम्हें मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। और तभी साइंटिस्ट के घर के बाहर गाड़ी की आवाज आती है और जब साइंटिस्ट बाहर जाते हैं तो ये प्रोफेसर था जो डेविड से मिलने आया था, क्योंकि डेविड बहुत दिनों से कॉलेज
पास नहीं गया था। प्रोफेसर को अब साइंटिस्ट पर शक हो जाते हैं क्योंकि पहले भी एक लड़का साइंटिस्ट के यहाँ से ही गायब हुआ था। प्रोफेसर साइंटिस्ट से कहता है मुझे डेविड से मिलना है। साइंटिस्ट कहता है उसके कुछ तबीयत ठीक नहीं है। प्रोफेसर साइंटिस्ट के सामने तो वहाँ से चले जाते हैं, पर प्रोफेसर चुपके से डेविड को देखने जाते हैं। प्रोफेसर देखता है डेविड अब बदल चुका है, पर डेविड अब सांप में बदल रहा था, इसीलिए डेविड की बोलने की शक्ति चली जाती है। अब प्रोफेसर डेविड को देखते हुए साइंटिस्ट भी देख लेते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट चुपके से जाकर प्रोफेसर को बेहोश कर देते हैं। फिर प्रोफेसर को एक जहरीले सांप से कटवा कर मार देते हैं। फिर साइंटिस्ट को क्रिस्टियाना का कॉल आते हैं। क्रिस्टियाना बताते हैं यहाँ पर कोई भी सांप हमारे नाम का डिलीवर नहीं हुआ है। दरअसल साइंटिस्ट ने उसे झूठ बोलकर वहाँ पर भेजा था। साइंटिस्ट उसे कहता है तुम कुछ देर और रुक जाओ, थोड़ी देर बाद हमारी डिलीवरी आ जाएगी। क्रिस्टियाना तो मान जाती है, पर क्रिस्टियाना यहाँ पर इतना समय कहाँ पर बिताएगी, इसीलिए शॉपकीपर उसे कहता है कि बाहर एक सर्कस होता है, वहाँ सांपों का भी सर्कस दिखाते हैं, तुम वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब क्रिस्टियाना उस सर्कस में चले जाते हैं, पर अब सर्कस बंद हो चुका था क्योंकि रात भी बहुत हो चुका था। अब क्रिस्टियाना को उस सांप को देखना था जो आधे इंसान और आधे सांप थे, इसीलिए चुपके से क्रिस्टियाना टेंट के ऊपर घुस जाते हैं और अंदर जाते ही उसको वो अपने डैड का एक्सपेरिमेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि क्रिस्टियाना उसे देखकर ही पहचान चुका था कि वो उसके डैड की ही एक्सपेरिमेंट है। और ये देखकर क्रिस्टियाना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसकी डैड ने पहले वाले असिस्टेंट को आधे सांप और आधे इंसान बना दिया था। अब क्रिस्टियाना समझ जाते हैं डेविड के ऊपर भी उसकी डैड ने एक्सपेरिमेंट किया है, इसीलिए जल्दी से क्रिस्टियाना अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब साइंटिस्ट ने एक सांप से कटवा के जिस आदमी को मारा था उसके बीवी पुलिस में कंप्लेंट देने के लिए आया है, क्योंकि उसने साइंटिस्ट का एक सांप मारा था, इसीलिए शायद साइंटिस्ट ने ही सांप से कटवा के उसके पति को मार डाला है। और पुलिस को भी साइंटिस्ट के खिलाफ और एक बात पता चलता है कि प्रोफेसर जो गायब है वो लास्ट टाइम उस साइंटिस्ट के घर ही गया था और वहाँ से वापस नहीं आया था। और इनको पता चलता है साइंटिस्ट का पहला असिस्टेंट गायब है और दूसरा असिस्टेंट यानी डेविड अब भी कॉलेज नहीं आ रहा। इतनी सारी बातें जानने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साइंटिस्ट के घर जाते हैं और यहाँ लैब में साइंटिस्ट डेविड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। साइंटिस्ट डेविड के ऊपर और एक इंजेक्शन लगाता है और इस इंजेक्शन को लगाने के बाद डेविड पूरी तरह सांप में बदलने लगता है और डेविड अब एक कोबरा में बदल जाते हैं। फिर साइंटिस्ट एक असली कोबरा सांप से डेविड की लड़ाई करवाता है और अब साइंटिस्ट की गलती से कोबरा साइंटिस्ट को काट लेते हैं और साइंटिस्ट की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इतने में ही क्रिस्टियाना घर आ जाते हैं और क्रिस्टियाना उसके डैड को वहाँ पर पड़े हुए देखकर उसके पास जाते हैं, पर तब तक साइंटिस्ट मर चुका था। फिर वो कोबरा क्रिस्टियाना पर भी हमला करने वाला था, तभी पुलिस वाला आकर उसे बचा लेते हैं और अब डेविड को देखते हैं जो एक कोबरा बना हुआ था, पर उसका दुश्मन यानी एक नेवला आकर डेविड यानी कोबरा को मार देते हैं और उसको मारते हुए क्रिस्टियाना ने अपने आंखों से देखा है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।